Hello student, today I am going to start the new chapter for your grammatical portions. Chapter number 12, verbs, modals and auxiliary. Means main verbs and along with it the helping verbs, which is also known as auxiliary verb. Here we have to clear the concept about auxiliaries and modals, that which helping verbs are auxiliaries and which are modals. Okay, now let's see. An auxiliary is a helping verb. It is used with the main verb to form a verb phrase. ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब इज सिमिलर, ये दोनों एक ही है. ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही है. और लाइक दैट यू सी हियर एन एग्जाम्पल, शी वाज कॉलिंग हर फ्रेंड. हियर वाज इज हेल्पिंग वर्ब, इट इज ऑक्सिलरी एंड कॉलिंग इज मेन वर्ब. देन वाज कॉलिंग इज वर्ब फ्रेज. अलग अलग की बात करेंगे तो कॉलिंग यहाँ पे मेन वर्ब हो गया और वाज यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी हो गया, जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. लेकिन जब दोनों को एक साथ ले लेंगे ये हो जाएगा वर्ब फ्रेज. हियर द वर्ड कॉलिंग इज द मेन वर्ब एंड द वर्ड वाज इज एन ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, नाउ यू सी the words be, have, do, can, could, may, might, shall, should, must, will, would, used to, need, dare, ought to are called auxiliary. ये जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं ये सब ऑक्सिलरीज कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? ऑक्सिलरीज. ओके, ये सब ऑक्सिलरीज वर्ब हैं. लेकिन अब इसमें से भी ऑक्सिलरीज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें फाइनल लेना है. देखिए कैसे. द वर्ब्स बी, हैव एंड डू आर ऑफ्टन रेफर टू एज प्राइमरी ऑक्सिलरी. अब इसमें से बी, हैव और डू ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के रूप में रेफर किए जाते हैं. They have a grammatical function in a sentence. Okay, and the rest in the above list are called modal auxiliary. जो बचे हुए लिस्ट में जो हैं उन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं. यानी डू, बी, हैव, डू प्राइमरी ऑक्सिलरीज ग्रुप को छोड़कर बचे हुए को मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं. विच आर आल्सो नोन एज मॉडल्स, जिसे मॉडल भी बोलते हैं. द एक्सप्रेस एटीट्यूड लाइक परमिशंस, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा. और मॉडल्स जो होते हैं उसमें परमिशंस और पॉसिबिलिटी जैसे सेंस, एटीट्यूड वहाँ पे शो होता है. ओके, नोट द फॉर्म ऑफ द प्राइमरी ऑक्सिलरी. अब प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए. ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू और हैव, जैसे कि ऊपर आपको हमने बताया था. तो बी, डू और हैव क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है. अब बी जो है, इस बी के अंडर आने वाले प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर या इज, आर, एम आप ऐसे शॉर्टकट ईजिली बोल देंगे. और पास्ट टेंस में वाज वर. यानी बी के लिए जो बी ऑक्सिलरी वर्ब है इसके अंडर में आने वाले जो ऑक्सिलरीज हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये प्रेजेंट में इज, आर, एम और पास्ट में वाज वर है. जो सेकेंड नंबर डू है, डू ऑक्सिलरी वर्ब के लिए, इसके लिए जो है प्रेजेंट टेंस में आप जाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में डू, डज का यूज होता है, वो हो जाएगा डू और डज. और सिंपल पास्ट में आप डिड का यूज करते हैं ट्रांसलेशंस के समय, टेंस के समय. तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी जो वर्ब डू है इसके लिए प्रेजेंट टेंस में डू, डज हो गया और पास्ट टेंस के लिए डिड हो गया. जो थर्ड नंबर का हैव, अब जो हैव ऑक्सिलरी वर्ब है तो हैव में जब हम
हैव में जब हम जाएंगे तो हैव में जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव मिलेगा और पास्ट टेंस में जो है हैड मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव और पास्ट टेंस में हैड, यहाँ पे हैव ऑक्सिलरीज के अंडर में आने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल के माध्यम से हम ये जो एप्लीकेशंस हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, इसको आपको हम क्लियर कर रहे हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी यहाँ पे देखिए बी है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस, जो कंटिन्यूअस टेंसेस में इसके फंक्शन यूज होते हैं। जो भी बी प्राइमरी ऑक्सिलरी के लिए हमेशा आप याद रखेंगे, इसके जो फंक्शंस हैं ये कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ही जा रहे हैं, पास्ट टेंस में वाज और। देखिए एग्जांपल, शी इज गिविंग ए ड्रेस, आई एम लीविंग टुमारो, या फिर शी वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, ऐसे हो जाएगा। और देखिए ये वाज के लिए द चाइल्ड मिसिंग। और दूसरा चीज़ इसका यूज जो है सेंटेंस वेयर द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस में या फिर जो है पास्ट पार्टिसिपल के समय इसका यूज होता है। देखिए द मिसिंग चाइल्ड वाज फाउंड, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर हो गया, यहाँ पे इसका यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे आर का यूज़ जो है कब हुआ है, आर के साथ टू का इन्फिनेटिव बना हुआ है। व्हेन फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ प्लान और अरेंजमेंट, यानी इन्फिनेटिव के लिए वी आर टू लीव नेक्स्ट वीक, ठीक है। और डिनोट्स कमांड के लिए यू आर टू सी द प्रिंसिपल राइट नाउ, यू आर टू सी द प्रिंसिपल राइट नाउ। तो ये सब हो गया। यहाँ पर देखिए बी प्राइमरी ऑक्सिलरी बी के लिए। अब हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव के लिए फंक्शंस क्या हैं। यूज्ड विद द इन्फिनेटिव टू इंडिकेट सम काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। तो हैव का यूज स्पेशली जो है ये परफेक्ट टेंस में होता है, या तो परफेक्ट टेंस में हैज हैव और हैड का यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का, और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है। और फिर उसके बाद जो है इन्फिनेटिव के साथ जहाँ पर हैड टू, हैव टू, हैज़ टू का वो यूज करना होता है। इस कंडीशन में ऑक्सिलरी हैव ग्रुप का यानी हैज, हैव और हैड का यूज होता है, ठीक है ना। अब लास्ट जो है आपको डू जो है ऑक्सिलरी डू में जो है देखिए काफ़ी ये भी ईजी है। ये स्पेशली सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है ये डू डज का यूज होता है। देखिए ही डजंट वर्क एट ऑल, या पास्ट इंडिफिनिट में जो है डिड का यूज होता है, डिड यू वर्क दैट डे। तो मीन्स टू से दैट इन स्टूडेंट द ऑक्सिलरीज डू ग्रुप इज यूज्ड इन द negative and interrogative sentences of present, simple present and simple past, and its groups member are do, does and did. Okay, it is also used in imperative sentence like that. Here is example, do sit down quickly. The do sit down quickly is a imperative form. It makes the statement more forceful. Okay, तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड यू दैट डू ग्रुप, डू ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड in simple present and simple past negative and interrogative as a do, does and did, and it is also used in imperative form as do. Okay, and for have it is easy that at first it is used in perfect tenses, in present perfect has, have, and in past perfect had, and secondly it is also used in the form of sentence where the infinitive to indicate some kind of obligations. There it is used I had to work
आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, शी हैज़ टू कुक द फूड। इस तरह से वाक्य जो है इन्फिनेटिव वाले के साथ बन जाएगा। और फिर जो बी नंबर है, बी में आपको हमने बता दिया कि इसका जो बी का जो फंक्शंस होता है ये कॉन्टीन्यूअस में यूज होता है और इन्फिनेटिव में भी यूज होता है। इन्फिनेटिव में आर टू, एम टू, इज टू के साथ यूज होता है और ऐसे करके। और फिर जो है कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर के रूप में इसके फॉर्म्स को फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है ना। ऐसे देखिए आप कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। हैरी, ये ऑप्शन हैज और हैव, तो हैरी सिंगुलर है तो हैज हो गया, वी के साथ आर हो गया, यहाँ 3 आई हैव हो गया, यहाँ पे वी हैड हो गया, 5 डू यू वांट हो गया, ए आई डू नॉट लाइक हो गया, ए आई डू वांट हो गया, ए हो गया ही स्पीक्स फास्टर दैन शी डज हो गया, 9 नंबर यू आर हो गया, 10 नंबर दिस हाउस इज हो गया। तो इस तरह से इसको आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।